ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट, बहुत एक्साइटिंग मॉडल है, मैं आपको समझा देता हूं इसमें करना क्या है। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग स्टूडेंट्स। क्या आप देख पा रहे हैं रेड लाइट? यस। क्या मतलब होता है रेड लाइट का? रुकिए, यहां पे आपको किसको रोकना है? आपको रोकना है अपने दिमाग को। नहीं नहीं अपने हाथ को, अपने पेन को रोकना है। ऊपर लिखा है UTQ। UTQ मतलब अनवाइंड द क्वेश्चन। अनवाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सुलझाएंगे हम यहां पे। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, एग्जाम में, प्रैक्टिस करते वक्त, कहीं पे भी, पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए कि एक लंबी सांस लें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और देखें कि इसका फ्लो क्या है, ये क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मुझे क्या आता है, मैं कैसे अप्लाई करूंगा। यहां पे ध्यान रखिए, ये सारी बातें फ्यू सेकंड्स में आपके दिमाग के अंदर से होके गुजर जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। जब भी ये लाइट आपको रेड दिखेगी, आप कोशिश करेंगे कि कम से कम वही लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो, अदरवाइज अपने कान और आंख खुले रखें। जब ग्रीन लाइट जलेगी, देन टाइम आएगा लिखने का। तो ये टाइम है रेड लाइट का। देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। नाउ अगर मुझे यहां पे कुछ ढूंढना है, तो इस नंबर को देखिए, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ओ माई गॉड, बड़ा लंबा सा है। यहां पे भी देखिए 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ध्यान कहां पे जाना चाहिए? पहले क्वेश्चन पे दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे 2/3 दिख रहा है, 3/5, 5/2, 3/5 रिपीट हुआ है, 3/5 रिपीट हुआ है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये मिल गया मुझे, मेरा फोकस। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये दोनों और ये दोनों में 3/5 कॉमन आने वाला है। और कॉमन आने की प्रॉपर्टी हमने अभी देखी थी, याद है ना? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यस, कॉमन निकाला था ना हमने जब वो डब्बू और निक्की लड़ रहे थे, याद है ना? यस, वही वाला। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी साफ नजर आ रहा है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी लग रही है। प्लस उसके पहले हमें इसको उठा के यहां लेके आना पड़ेगा, 5/2 यहां जाएगा, तो हम कॉम्यूट भी कराएंगे, तो कॉम्यूटेटिविटी भी यहां पे यूज हो रही है। मैंने आपसे बोला था, आपने पॉडकास्ट सुन लिया है, आपने प्रीरिक्विजिट सीख लिया है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर को मास्टर करने से। ठीक है, तो ये होता है रेड लाइट। अनवाइंड द क्वेश्चन, हमें पहले से पता है कि इसको यहां लेके जाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, और बाकी का खेल तो सिर्फ एलसीएम का है। करके देखें? ठीक है, और अब जल गई है ग्रीन लाइट। सो निकाल लीजिए अपना कॉपी एंड पेन और देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। नाउ यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, साफ साफ लिखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, आपको ये करना है। मैं ले लेता हूं ग्रीन कलर का पेन, अब वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 बोलता है -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो मैं इस 5/2 को उठा के उधर ले गया, बाकी वैसा की वैसी है। और मैंने यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? कॉम्यूटेटिविटी। जब भी मैं किसी प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो मुझे वो प्रॉपर्टी लिखनी होगी। आपने देखा, मैंने कॉम्यूट कराया, मैंने लिखा कॉम्यूटेटिविटी। नाउ अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि मैं 3/5 कॉमन लूंगा और मैं यहां लिखूंगा 3/5। इस पूरी चीज में से 3/5 -2/3 में से 3/5 मैं बाहर ले चुका हूं, तो अंदर क्या आएगा? -2/3। इसमें से 3/5 बाहर ले चुका हूं, लेकिन माइनस मैंने बाहर नहीं लिया, इसलिए माइनस इसके साथ जाएगा, -1/6 प्लस 5/2। नाउ अब मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूं? दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या करूंगा? मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, 6। ये हो जाएगा 3 2 जा 6। एलसीएम के बारे में मैंने बोला था आपको प्री रिक्विजिट में कि एलसीएम आपको काम आएगा, और आ भी रहा है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -4 -1। ये एज इट इज 3/5 और ये एज इट इज 5/2।
अब जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था तो मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है। और अब हो गया ये 3/5 क्रॉस -5/6 प्लस 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा, ये हो गया -1/2 प्लस 5/2, दैट इज 4/2, दैट इज 2। सिंपल। थैंक यू डब्बू और निक्की, एंड थैंक यू फ्रेंड्स। आपने सब कुछ किया, आपने पॉडकास्ट सुना स्पीकिंग चॉक्स की ऐप पे, आपने प्री रिक्विजिट वीडियोस देखे, और अब आप क्लास लेने के बाद मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तो होना ही था, आसान तो लगना ही था, है कि नहीं? देखिए फटाफट नोट करिए और हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस बात को यहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन। यस, अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 2/5, 3/7, 1/6, 3/2, 1/14, 2/5, 2/5 मुझे 2 बार नजर आया, एक बार 2/5 यहां नजर आया, एक बार 2/5 यहां नजर आया। तो पहले कॉम्यूट कराते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम इन्हें कॉम्यूट कराएंगे। 2/5 क्रॉस -3/7, इसको कॉम्यूट करा लेंगे, प्लस 2/5 क्रॉस 1/14। मैंने आपस में भी कॉम्यूट कराया, आपको पता है कॉम्यूटेटिविटी, रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। तो इसको तो मैं उल्टा कर ही सकता था, मैंने कर भी दिया। 2/5 जरा इधर आके अच्छा लग रहा है, ठीक है? और क्या नहीं किया मैंने, -1/6 इंटू 3/2। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैंने अभी यहां पे क्या किया है, कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं वहां लिख रहा हूं कॉम्यूटेटिविटी। ओके, नाउ 2/5 प्लस 2/5, इसमें 2/5 मुझे साफ साफ कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने 2/5 को बाहर लिख लिया है। दिस इंप्लाइज अंदर आएगा -3/7, और इसमें आएगा +1/14, और माइनस के बाद 3 2 जा, सो 1/4। क्लियर, सिंपल। नाउ यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम की बात हम पहले कर चुके हैं। 7 2 जा 14, 2 3 जा -6 एंड +1, 2/5 -1/4। अच्छा, आप लोग ये बात समझ रहे हैं, जो हमने प्री रिक्विजिट में सीखा, ऐप में जो वीडियोस हैं प्री रिक्विजिट के, उसमें हमने सीखा, वो यहां पे कितने अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। कभी भी प्री रिक्विजिट के वीडियोस मत मिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई प्री रिक्विजिट का मतलब ही होता है ना, क्या चाहिए इसको सीखने के लिए। ये मेन कारण है स्टूडेंट्स, सॉरी दोस्तों, ये मेन कारण है कोई बात समझ ना आने का। सबसे पहला कारण है कि मूड नहीं बनता, जो कि स्पीकिंग चॉक्स बनाता है अपने पॉडकास्ट से, जो कि ऐप पे है। दूसरा मेन कारण होता है कि कुछ कुछ कम आता है, जिसकी वजह से क्लास में हम घुसते हैं और हमें थोड़ा घबराहट सी होती है, इंसल्टिंग सा फील होता है कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको ये फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब आप पॉडकास्ट सुनिए, वीडियोस देखिए और क्लास अटेंड करिए आशा में, और मेरे साथ यहाँ पे लाइव तो नहीं, लेकिन हाँ अपना एनसीईआरटी के सारे से सारे क्वेश्चंस करिए, सारे डाउट्स वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया आपका 2/5, 2/5 लिख रहे हैं ना आप लोग साथ में? हाँ, 2/5 मल्टीप्लाइड पे -6 प्लस दिस इज -5/14 -1/4। कैंसिल करते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया -1/7, ये हो गया -1/4। तो इसके बाद क्या करना है आपको, 7 4 जा 28 एलसीएम, 7 4 जा सो -4, -4 7 जा -7, एंड 7 and 4 -7 और 4 11, और दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस जब प्लस होते हैं, माइनस माइनस जब सामने होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं और साइन लगता है माइनस का,
और -11/28। सो फर्स्ट दैट सिंपल। क्या प्रॉब्लम थी? दोनों सम फटाफट हो गए।